डियर स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था टेम्परेचर कोफिशिएंट। वहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आई थी अल्फा इज इक्वल टू यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट जितना हमें टेम्परेचर कंसिडर किया था। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आई है। एक तो अल्फा ये हो गया और अल्फा हमने किसके लिए डिस्कस किया था? मेटल्स के लिए। ठीक है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, अलॉयज के लिए। क्लियर है। और अल्फा की वैल्यू एक कैसे आई थी? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए, यानी ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है। रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आई थी RF, यानी जो फाइनल रेजिस्टेंस है किसी, यहाँ पे टेम्परेचर गिवन होगा आपका। अभी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। RF इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियली टेम्परेचर, ये जो टर्म है आपके पास गिवन होगी। ठीक है, यानी जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के सोल्ड और अनसोल्ड न्यूमेरिकल है। ये एनसीईआरटी की बुक में अनसोल्ड न्यूमेरिकल है। क्लियर है। इसको देखते हैं। ए सिल्वर हैज ए रेजिस्टेंस, एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 2.1 ओम है। 2.1 ओम है एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर दिया है, यानी टेम्परेचर क्या दिया है कि 27.5 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 2.1 ओम। यानी यहाँ पे दिया है जैसे जो रेजिस्टेंस है 27.5 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? 2.1 ओम। यहाँ पे यूनिट आप लिखोगे क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, ओम मतलब यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है। सेकंड क्या है? वो जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या होता है? स्टीम पॉइंट होता है ना 100 डिग्री सेल्सियस भी। तो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है उस वायर का 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है? रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना है? 2.7 ओम। क्लियर है। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है? आपको अल्फा डिटरमाइन करना है फॉर सिल्वर वायर। अब अल्फा का क्या होता है फॉर्मूला? R फाइनल माइनस R ओरिजिनल बाय R जो ओरिजिनल यानी इनिशियल दिया है TF माइनस TI। अब यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है। यहाँ पे इनिशियली जो टेम्परेचर दिया गया है, यानी यहाँ पे देखो अगर टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेल्सियस था तो रेजिस्टेंस कितना था? 2.1 ओम। यानी TI यहाँ पे कितना है? 27.5 डिग्री सेल्सियस। और TF यहाँ पे कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहाँ पे यानी TI पे जो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है? TI पे रेजिस्टेंस कितना है? R नोट कितना है? 2.1 ओम। और RF कितना है? 2.7 ओम। क्लियर है। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है, इस वैल्यू में पुट कर देंगे। यानी अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.7 माइनस 2.1 बाई 2.1 100 माइनस 27.5। इन वैल्यू को सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.7 2.1 100 माइनस 27.5। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.0039 डिग्री पर सेल्सियस। देखो यहाँ पे आपको यूनिट ध्यान रखनी है। जो अल्फा की यूनिट या तो पर डिग्री सेल्सियस होती है या लिखोगे पर केल्विन। आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टेटमेंट में यूनिट क्या दी गई है। यहाँ पे यूनिट दी गई है, यानी टेम्परेचर किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? पर डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट लिया था उसकी यूनिट क्या होती है? पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। क्लियर है। ये आंसर आ गया। यानी ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हमें अल्फा डिटरमाइन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक बार नोट कर लो इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट, एट आइस पॉइंट कितना है 5 ओम। यानी यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास गिवन नहीं है, देखो यहाँ पे कैसे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनियम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट, यानी यहाँ पे दिया है आइस पॉइंट दिया है कितना है 5 ओम, एंड एट स्टीम पॉइंट कितना है 5.3 ओम। यहाँ पे आपके 2 पॉइंट दिए हैं, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। कितना है, आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है 5 ओम और स्टीम पॉइंट पे कितना है 5.23 ओम। when this thermometer is inserted in a hot bath, जब हम इस थर्मोमीटर को हॉट बाथ में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स वायर, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5.795 ओम हो जाएगा। क्लियर है। अब वो हमें क्या निकालना है, वो टेम्परेचर निकालना है उस टेम्परेचर पे जहाँ पे ये क्या हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 5.795 ओम हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दिया है, आपके आइस पॉइंट दिया है। अब यहाँ पे आइस पॉइंट कितना होता है, आइस पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट कितना होता है, स्टीम पॉइंट यहाँ पे कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे देखो यानी आइस पॉइंट पे कितना दिया गया है, अगर आइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 5.23 ओम। अब हमें फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है। सेम हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, हम फर्स्टली क्या डिटरमाइन करेंगे, अल्फा, यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है अल्फा। कैसे, यानी कितना हो जाएगा 100 पे कितना है 5.23 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फा आएगा वो कितना आ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस 100 पे कितना है 5.23 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.23 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.046 बाय 100, कितना हो जाएगा फिर यानी अल्फा कितना आ जाएगा 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर किस में गिवन था, डिग्री सेल्सियस में, तो हमने अल्फा की वैल्यू किस में ली है, डिग्री सेल्सियस में। अब हमें वो टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितनी आती है 5.795 आती है। ठीक है, मान लेंगे कि जो टेम्परेचर क्या है, लेट del T be the temperature of hot bath। अब हमें यहाँ से टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल टी। ठीक है, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या है, यानी टी एफ माइनस टी आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी आर टी माइनस आर नोट और अल्फा आर नोट। ठीक है, यानी वो टेम्परेचर निकालना है हमें, ये टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 5.795 होती है, और आर नोट क्या है, इनिशियल टेम्परेचर आइस पॉइंट पे कितना था 5। तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली थी 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.795 डिवाइड बाई 23 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। तो कितना आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा,
जो रेजिस्टेंस है कितना होगा, यानी क्या लिखोगे, एट 345.7 डिग्री सेल्सियस द resistance of a platinum wire is कितना हो जाएगा 5.795। ठीक है, क्लियर है। एक बार नोट करो इसको। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस कितना था, ये रेजिस्टेंस था, देन रेजिस्टेंस कितना आया, हमने अल्फा निकाला, फिर हमने टेम्परेचर निकाला। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट रूम टेम्परेचर आपके पास गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट, एक हीटिंग एलिमेंट है, रूम टेम्परेचर के ऊपर उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फोन टू बी, यानी हमें वो टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 117 ओम होता है, और वहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके पास गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो। यानी 1.7 × 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा क्या होता है RT - RI, ठीक है, RI TF - TI। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ये टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, आपके पास इनिशियली टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ पे डेल टी कितना हो जाएगा RT - RI बाई अल्फा RI। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल टी कितना हो जाएगा 117 - 100 1.7 × 10⁻⁻⁴। तो TF - TI कितना हो जाएगा, यहाँ से सोल्व करोगे तो 1000 TF, और इनिशियली टेम्परेचर कितना है 27 इज इक्वल टू 1000, तो TF कितना हो जाएगा यहाँ पे 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर आ गया जहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा 117 ओम होगा। यानी क्या लिखोगे, हैंस एट 1027 डिग्री सेल्सियस पे द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट is 117 ओम। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आज हमने ट्राई किए हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, एक बार इनका सॉल्यूशन देख लेना, पहले खुद करके देखो, फिर अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा ये वीडियो को प्ले कर लेना। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, आपको सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं। ठीक है, ये अनसोल्ड क्वेश्चन थे, एक इसमें सोल्ड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन अनसोल्ड थे, तो ये आपको ट्राई करने हैं। क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।